बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। मामला बड़ा जो है वो दिलचस्प मरले में दाखिल हो चुका है, ख़ासकर जुडिशरी से जुड़ा हुआ, और वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो इशू है, जो सीनियरिटी का इशू था। आपको इल्म होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ईमानदार जजेज़ या वो जो 5 लेटरबाज जजेज़ हैं उनकी इस्तदाएँ मुस्तरद करते हुए तबादले को जो है वो लीगल आइनी जो है वो करार दे दिया। लेकिन सीनियरिटी का मामला जो है वो भेजा गया था सदर मुमलिकत को। तो सदर मुमलिकत की जानिब से भी जो है वो चीज़ मतलब है कि फ़ैसला कर दिया गया और सीनियरिटी लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई। और उस सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक जस्टिस सरफराज डोगर जो है वो सीनियर तरीन जज कंसीडर हुए और पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट जो है वो जारी की गई। और फिर उसके बाद आपने यहाँ तक देखा कि अब जस्टिस सरफराज डोगर जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बन चुके हैं, मुस्तकिल बन चुके हैं। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो कल का इजलास था उसमें 3 नामों पर गौर किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस कौन होगा। उन रेस के अंदर जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर साहब थे, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब थे। तो इन तीनों के ऊपर जो है मियां गुल हसन, इन तीनों नामों पर जो है वो गौर व खोज किया गया। और उसके बाद जो कुरा निकला, जो वोट पड़ा, अक्सरियत राय से जो फैसला हुआ जुडिशल कमीशन ने जो किया वो जस्टिस सरफराज डोगर का किया। और यूं जस्टिस सरफराज डोगर जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो हो गए हैं। उनका नोटिफिकेशन भी अब होना है। कल मतलब है कि जो प्रोसेस था वो पूरा किया गया और जो वज़ीर आज़म को जी मरासला भी भेज दिया गया। तो अब नोटिफिकेशन होगा और उसके बाद हलफ होगा। ये सारी बातें तो आपको जो है इल्म थी, लेकिन उस पर भी हमारे जो तरीके इंसाफ के जो ईमानदार परसेप्शन मैनेजर हैं उन्होंने जो है बड़ा बेहतरीन जो है वो शोर व गुल भी किया। और उसमें जी शौकत सिद्दीकी को ज़्यादा रगड़ा दिया गया कि उन्होंने वोट क्यों किया। अब बात बड़ी सादा सी है, क्या शौकत सिद्दीकी जो है वो मोहसिन अख्तर कियानी को वोट करते, उस मोहसिन अख्तर कियानी को जो फैज़याब जज थे, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठ के फैज़ और इमरान की जंग लड़ रहे हैं, क्या उसको वोट करते। जब शौकत सिद्दीकी को निकाला गया था तो उस टाइम मोहसिन अख्तर कियानी कहाँ थे, क्यों नहीं बोले थे। तो ये सारी चीज़ें थी, वो तो वोट कर नहीं सकते। लेकिन वो जो यूटीआई परसेप्शन मैनेजर हैं वो जहाँ शौकत सिद्दीकी को रगड़ा दे रहे हैं वो वहाँ पे ये नहीं बताते कि खुद उनकी तहरीक इंसाफ ने जो है वो मोहसिन अख्तर कियानी के साथ कितना बड़ा दगा किया। खैर, इसके साथ साथ एक और अहम डेवलपमेंट आई और वो डेवलपमेंट ये है कि आपके फेवरेट जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जब सब कुछ चल रहा है तो मैं पीछे क्यों रह जाऊं। उनका भी एक लेटर जो है उसका मतन मंजर आम पे आया। उन्होंने एक लेटर लिखा और उस लेटर में उन्होंने जो है वो बावर कराया कि जी वो जो सदर मुमलिकत ने सीनियरिटी का असूल तय किया है और उसमें जस्टिस सरफराज डोगर को सीनियर तरीन का है, तो वो जो है वो आइनी और कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है। और उसमें वो एक नई वो क्या कहते हैं कि एक नई बात घड़ के ले आए, एक नया मफरूज़ा बना लेके आए। उन्होंने कहा जी देखें जी आर्टिकल 200 जो है वो पाबंद करता है कि सदर जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान यानी या अफरीदी से मुशावरत के पाबंद हैं। मुशावरत के पाबंद सदर मुमलिकत ज़रूर है, लेकिन वो तबादले के लिए मुशावरत के पाबंद है ना। तबादला तो खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको लीगल करार दे दिया और तबादले के वक्त जो है वो मुशावरत चीफ जस्टिस से की गई थी। ये बड़ा आम मतलब है समझने वाली बात है कि मुशावरत चीफ जस्टिस या अफरीदी से की गई, मुतलका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस से की गई और मुतलका जजेस से की गई जिनका तबादला किया गया। तो उनसे मुशावरत करने के बाद ये मामला जो है वो सर इंजाम पाए थे, अमूर सर इंजाम पाए थे। लेकिन अब इशू क्या है, ये बड़ी अहम चीज़ है। इशू ये है, ये उठा कि सीनियरिटी जो है वो चूँकि पाकिस्तान में इस तरह का तबादला पहले भी होते रहे हैं, लेकिन उस टाइम चूँकि वो यूथिया माइंड नहीं था, यूचापा नहीं था, चीज़ों में कीड़े निकालने वाली बात नहीं थी, तो इसी तो ऐसा हुआ ही नहीं कभी। लेकिन अब चूँकि पीटीआई और ये लोग
थे और इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे, तो ये जो है नहीं जी हम नहीं मानते। और चूँकि इनका आइन और कानून जो है वो शायद कोई अपना है। ये मंसूर अली शाह साहब भी जो कह रहे हैं ना जी आइन के आर्टिकल 200 के तहत, अब वो आइन का आर्टिकल 200 अगर आप पढ़ें तो उसमें मीनिंगफुल कंसल्टेशन जो है वो तबादले के लिए है। सीनियरिटी वाला इशू जो है वो एक डिफरेंट है, उसमें कहीं कोई नहीं है। आइन के अंदर जो है ये चीज़ सीनियरिटी वाले मैटर पे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट था, तो इसी वजह से फिर ये मामला सदर मुमलिकत को भेजा गया। तो ये एक अहम मतलब अहम बात है। लेकिन मंसूर अली शाह साहब जो है वो इसको भी लेके आ गए कि जी सदर मुमलिकत को अब भी कंसल्टेशन करनी चाहिए थी, तो उन्होंने नहीं की और ये किया वो किया। अब उसमें आप देखें कि मंसूर अली शाह साहब ने एवं ख़त नहीं लिख दिया। शाह जी को पता है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी का जो सीनियरिटी के ऊपर एक स्टांस है वो कदरे मुख्तलिफ है। चीफ जस्टिस ने पब्लिकली हम जर्नलिस्टों से जो है वो गुफ्तगू करते हुए कहा था कि मेरी राय में ये जो जजेस तबादला होके हैं, ये तो उन्होंने कहा मैंने तो खुद इनको जो है वो किया, अप्रिशिएट किया, लेकिन सीनियरिटी वाले मैटर के ऊपर कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है, क्या जो जज ट्रांसफ़र होके है वो सीनियरिटी लेके आए या नए सिरे से उनकी सीनियरिटी शुरू होगी, तो चीफ जस्टिस का इस पर थोड़ा ओपिनियन डिफरेंट था। उन्होंने कहा कि नहीं जी जो पहले में हैं वही सीनियर हैं और जो नए हैं वो नीचे सीनियरिटी में आएंगे, ये चीफ जस्टिस का था। तो वो इस इशू पे खेलते हुए मंसूर अली शाह ने कि चूँकि चीफ जस्टिस का ये था, आज उसको याया अफरीदी इतना अजीज आ गया, सिंपल सी बात है, वरना इसी याया अफरीदी साहब के खिलाफ मंसूर अली शाह खत लिखते रहे हैं। अब कहते हैं सल्तनत ने याया अफरीदी के साथ जो है वो मुशावरत नहीं की। ये अजीब सी बात है, वैसे समझ नहीं आ रही। अब शाह जी का अपना माइंड है, तो शाह जी के पास जो शायद आईने पाकिस्तान तो वो तो वाज़े है, वो आपके पास मेरे पास सबके पास एक जैसा है। लेकिन शाह जी के पास जो है वो शायद कोई दूसरा आइन है, जिस आइन के तहत इन्होंने मखसूस नशिस्तें दी, जिसके तहत ये एडवेंचर करते हैं, जिसके तहत ये कंप्लीट जस्टिस सिर्फ पीटीआई के लिए करते हैं, वो शाह जी के पास कोई एक अलग मुसवदा है लगता है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब वो पता नहीं कॉन्स्टिट्यूशन इमरानी है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहीं गोल्ड समेत का ना हो, कहीं कोई और अलग सा उनके पास। हाँ, आईने पाकिस्तान की बात करें तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, फिर यूटीआई परसेप्शन मैनेजर्स ने मंसूर अली शाह के इस खत के ऊपर मज़ीद तड़का लगाते हुए कहा कि देखें जी जो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने जो है वो मामला सदर को भेजा सीनियरिटी वाला, उसमें जी ये है कि सदर मुमलिकत से जो है वो सदर मुमलिकत चीफ जिससे कंसल्टेशन करेंगे, ये भी लिखा हुआ है। आर्डर मैंने बड़ा आर्डर में कहीं पे भी नहीं है, तो ये पता नहीं कहाँ से लेके है। बात ये है कि लोगों को गुमराह करना इनका वतीरा है, चाहे वो जो है अब यूटीआई परसेप्शन मैनेजर जितने भी हैं ये। अब सही मंसूर अली शाह साहब को भी मैं उसी कैटेगरी में रख रहा हूँ, पॉपुलिस्ट अप्रोच वाली कैटेगरी में रख रहा हूँ, और वो भी उसी हमने देखा कि परसेप्शन मैनेजमेंट भी वो करते हैं अपने खतूत के ज़रिए पीटीआई के मौक़िफ़ को जो है वो सपोर्ट कराते हैं। अब यहाँ पे मौक़िफ़ पीटीआई की बात हो रही है, यूटीआई परसेप्शन की बात हो रही है, लेकिन बात ये है कि वो जजेस भी तो ईमानदार हैं ना, लेकिन उनके साथ दगा मैंने नहीं किया, आपने नहीं किया, खुद पीटीआई कर गई है। देखिए अफसोस से कहना पड़ेगा कि इमरान खान मोहसिन अख्तर कियानी को चीफ जस्टिस बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक में आ गया, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दरख्वास्त डाल दी, लेकिन जब मोहसिन अख्तर कियानी की जुडिशल कमीशन में नामजदगी का मैटर था तो उसको पीटीआई ने वोट ही नहीं किया, दगा तो पीटीआई कर गई। पर ये एक अहम चीज़ है। अब शाह जी जो हैं वो कह रहे हैं कि जी ये और वो कीड़े निकाल रहे हैं, मामला जो होने थे वो हो चुके, सरफराज डोगर चीफ जस्टिस बनना था वो बन चुका, अब आप जो कुछ भी करते रहे कुछ भी नहीं होने लगा। सीधी सी बात है, आइन और कानून के मुताबिक हुआ। अब या तो मतलब है मंसूर अली शाह को आइन ज़्यादा आता है, सदर को शायद आइन नहीं आता। वो जो आइन का खालिक और जिनकी जमात है उसको पता है, उनको सारी चीज़ों को पता है। अच्छा, फिर सदर के पास बाकायदा एक लीगल लॉ का एक डिपार्टमेंट है, उसके जो है उन्होंने आइनी राय देनी होती है, कानूनी राय देनी होती है, बाकायदा उनके पास पूरा एक हाफिज है और वो वर्क करता है, पीछे से लॉ मिनिस्ट्री है और ये सारा चीज़ें जो है वो लॉ एंड जस्टिस कमीशन है, ये सारे सदर के पास आते हैं, सदर के इख्तियार में है। तो उनको नहीं पता, इन सब को नहीं पता, ये मंसूर अली शाह को पता है। अजीब बात है वैसे। तो बहरहाल
अब क्या हो सकता है, वो चाय की प्याली में तूफ़ान बर्पा करने की कोशिश है और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल शाहजी साहब को मैं तो अब सीरियस लेता नहीं हूँ, ना उनके खतूत को कोई सीरियस लेता है, और उम्मीद है आप भी सीरियस नहीं लेते होंगे। हाँ, यूथियों को एक चीज़ मिल जाती है, वो व्लॉग करते हैं, वो अपनी परसेप्शन मैनेजमेंट के लिए शाहजी के खतूत का सहारा लेके ज़मीन व आसमान के कुलाबे मिला के प्रोपेगंडा रचाते हैं। वो एक चीज़ ज़रूर है। बाकी आइन और कानून की तहत देखें तो जो सदर मुमलिकत ने किया वो बिल्कुल दुरुस्त है। कहीं पे सीनियरिटी वाला इशू टोटल प्योर जो है वो सदर मुमलिकत का था, सदर मुमलिकत को भेजा गया, उन्होंने अपना जो है वो माइंड दे दिया। तो इस पे जो है ना ही की कंसल्टेशन की बात है, कहीं पे कुछ भी नहीं है। अब मंसूर अली शाह जो भी समझते रहें। काश ये मंसूर अली शाह साहब वो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो फैसला है वही पढ़ लेते तो नौबत यहाँ तक ना आती। आइन के आर्टिकल 200 को दोबारा पढ़ते तो भी शायद नौबत यहाँ पे ना आती। लेकिन बात यह है कि इशू पे इशू बनाना, परसेप्शन मैनेजमेंट के लिए बयानिया देना जो है वो सिर्फ इसी के लिए उन्होंने ख़त लिखा है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।